नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है कि आपकी करतूत को देखकर कहीं आपके जो घर है वह घर डर ना जाए। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इंसान अमीर हो या गरीब, हर इंसान के लिए उसका खुद का घर सपनों का आशियाना होता है। जब एक इंसान अपने घर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जब घर बना लेते हैं, या यूँ कहिए कि एक नए घर खरीदने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और जब वो घर खरीद लेते हैं, अपना मनपसंद घर, तब उस इंसान को मतलब एक्साइटिंग इतना होते हैं कि वाह, मेरा घर जो है ऐसा होंगे वैसा होंगे, मैं इस एरिया को ऐसा डेकोरेट करूँगी और मैं अपने घरों की जो वॉल है उस वॉल में मतलब इस तरीके का पेंट करूँगी। तो हर इंसान के लिए ये एक ख्वाब बन जाते हैं और बेशक अपने ख्वाब को मतलब हकीकत भी बना लेते हैं। लेकिन जब जब समय मतलब आगे बढ़ते हैं तब तब मतलब इस ख्वाब का ऐसे मतलब पानी डाल देते हैं इस ख्वाब के ऊपर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब घर जो है सिर्फ त्योहारों में या त्योहार के एक दिन पहले या यूँ कहिए कि जब गेस्ट आते हैं तभी तभी जो है घर चमचमाते हैं। लेकिन बाकियों के दिन घर जो है मतलब ऐसे ही रहते हैं। घर की सारी व्यवस्था जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। कई कई लोग तो ऐसा होते हैं कि घर के सारी व्यवस्था जो है वो हिलाकर रख देते हैं। मतलब आपके पूरे घर की सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, फ्रीज, बाथरूम, घर की चूल्हा, मतलब ये सब आपको मतलब बड़े बड़े कांटेदार पीली दांत दिखाकर मतलब ऐसे काटने को दौड़ते हैं। और आपकी घर की जो बेडशीट है, पिलो कवर है, ये भी मतलब आपको कहते हैं कि कब भाई कभी तो मुझे मतलब धोया करो, मुझे भी इचिंग होते हैं भाई। और आपकी घर की जो पेंटिंग्स वगैरह है, ये पेंटिंग्स भी मतलब आपको ये कहते हैं कि कभी कभी मेरे ऊपर भी तो एक नज़र डालो, आखिर मुझे भी तो महीनों में एक दिन के लिए ही साफ़ कर दो, आखिर तुम्हारा भला ही होगा मुझे साफ़ कर कर। तो पेंटिंग भी मतलब आपको ऐसे कहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हो कि आप सुन ही नहीं पाते हो, है कि नहीं दोस्त? मतलब कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को, कभी भाई अपने बहन को, बहन अपने भाई को, कभी सास बहू को, बहू सास को, या यूँ कहिए कि पति पत्नी को, पत्नी पति को मतलब बातों से, हाथों से ढोल नगाड़े जो हुए बजाते रहते हैं। समझ आया ना? ढोल नगाड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा। तो हर वक्त आप जब घर में लड़ाई झगड़ा करते हो तब आपकी घर की जो ऊर्जा है, आपकी घर की जो आत्मा है, जो रूह होते हैं, वो मतलब आपकी इस करतूत को देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जी हाँ दोस्त, अब आप कहोगे कि घर तो निर्जीव है, घर के कहाँ वह आत्मा होते हैं, घर में कहाँ रूह होते हैं, घर में कहाँ ऊर्जा होते हैं? है भाई, बिल्कुल होते हैं भाई। घर में आत्मा भी होते हैं, या यूँ कहिए कि रूह रूह भी होते हैं, मतलब आत्मा ही, और घर में ऊर्जा भी होते हैं। लेकिन हमें इसे महसूस करना होता है। जी हाँ दोस्त, घर में आत्मा होते हैं और घर में जो है एक ऊर्जा भी होते हैं, वो जो पॉजिटिव ऊर्जा आपके ओर से चाहते हैं घर। लेकिन जब आप मतलब अपने घर को दे नहीं पाते हो वो पॉजिटिव ऊर्जा, तो घर जो है ऐसे सैड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कभी कभार आप इतने मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो किसी चीज़ को सोचते सोचते, या किसी टेंशन में आकर, कि आपकी जी जो है वो मिसमिसाते हैं। कभी कभी आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाते हैं, कभी कभी आपकी आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगते हैं, और आपकी मतलब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाते हैं। और जब आपकी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाते हैं तब मतलब आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो। तो आखिर ये
किस लिए होता है? डिप्रेशन की वजह से ही तो होता है। जब आप किसी बात को बार बार निगेटिवली सोचते हो या निगेटिव थिंकिंग मन में मतलब चालू हो जाते हैं, तब जाके आपकी जो ऊर्जा है वह नकारात्मक हो जाते हैं और आप ये नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में दोष फैला देते हो। जी हाँ दोस्तों। और जब मतलब आपकी ये नकारात्मक ऊर्जा पूरी घर में आप फैला कर रख देते हो, तो ये घर की ऊर्जा भी मतलब एकदम निगेटिव हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर की जो ऊर्जा है वो भी मतलब निगेटिव हो जाते हैं। जब आप खुश होते हो तब आपके घर भी मतलब खुशी से झूमने लगते हैं, और जब आप एकदम दुखी मासूम सा चेहरा बनाकर मतलब रोते हो, तब घर भी मतलब मायूस हो जाते हैं, घर भी एकदम बुझा बुझा हो जाते हैं। सामानों की रंगत उड़ जाती है, दीवारों की रंगत उड़ जाती है, पेंटिंग्स वगैरह भी यू ऐसा हो जाते हैं। तो दोस्तों आखिर ये क्यों होता है? हमारे नकारात्मकता की वजह से होता है। जो हम अपने नकारात्मकता घर में स्प्रेड कर देते हैं, तो इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों जब भी मतलब आप नकारात्मक होते हैं, तब आपके घर में रखा हुआ पौधा भी मतलब यूं ही मुरझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्योंकि पौधा में भी एक अलग ऊर्जा होते हैं, और आपकी पौधा आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, आप हंस रहे हो या रो रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये पौधा जो है आपको हर वक्त देखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों। और आप जो बाज़ार से लाफिंग बुद्धा की जो मूर्तियाँ वगैरह खरीद कर घर में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए लाते हो, और जब आप सैड हो जाते हो, उस मतलब पॉजिटिव उस मूर्ति में भी आप अपना नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो फैला देते हो। तो आपकी जो लाफिंग बुद्धा है वो, या यूँ कहे कि बुद्धा का जो मूर्ति होते हैं, वो भी एकदम ऐसे सैड हो जाते हैं। तो आखिर दोस्तों इसीलिए हमें जो है एक घर में जब हम रहते हैं पूरे परिवार के साथ, हमें मतलब हंसी खुशी रहना चाहिए, ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। एक खुशनुमा मतलब वातावरण जो है घर में क्रिएट करके रख देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप एरोमा कैंडल्स वगैरह जला कर रख दीजिए, धूप गूगल वगैरह जला कर रख दीजिए। कभी कभी घर में कर्पूर जलाइए, या यूँ कहिए कि जब भी आपको मौका मिले या सूरज का जो रोशनी है वो घर में प्रवेश करने दीजिए। आपकी जो खिड़की है, दरवाजे हैं, वो थोड़े समय के लिए खोल दीजिए, ताकि बाहर का जो ताज़ा हवा है वो मतलब वो वायु जो है आपके घर में आकर आपके घर को एकदम फ्रेश कर कर रख दे। जी हाँ दोस्तों, मतलब घर को खुशनुमा रखने के लिए, घर की ऊर्जा को साफ सुथरा रखने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन देना पड़ता है, तब जाके घर की आत्मा जो है वो खुश होते हैं। घर की जो ऊर्जा है उसमें क्लिनजिंग होते हैं, और हमारे घर में बरकत लाते हैं, ढेर सारा पैसा लाते हैं। और दोस्तों जब मतलब आप अपने घर में खुशी से रहते हो अपने परिवार के साथ, या यूँ कहिए कि आप आस पड़ोस में जब भी आप खुशियाँ बांटते हो, तब मतलब ये घर भी एकदम खुशनुमा होते हैं आपकी ऊर्जा को देखकर। घर भी आपकी ऊर्जा से प्रेरणा लेकर एक नई ऊर्जा जो है घर में क्रिएट करते हैं। और दोस्तों घर में रहने वाले सभी सदस्यों की जो आयु है मतलब उस आयु में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, आयु भी बढ़ती है सकारात्मकता से। तो इसीलिए दोस्तों हमें मतलब बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम जो है घर की ऊर्जा को कभी भी मतलब खराब ना करें। घर में वास्तु अनुसार जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब अच्छे से रख दें, या यूँ कहिए कि बुक सेल्फ में जो किताब वगैरह होता है वो भी हम अच्छे से धूल वगैरह साफ कर कर उसकी जगह में रख दे। हर चीज़ मतलब व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, वो चाहे घर की फर्नीचर हो, दवाइयाँ हो, कॉस्मेटिक्स हो, या यूँ कहिए घर की चूल्हा हो, फ्रीज के अंदर रखने वाले सामान हो, या बाथरूम में हर चीज़ मतलब व्यवस्थित ढंग से रख देना चाहिए। और तब आप मतलब उस घर में एंटर करके उस घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको फील करिए। कैसा लगता है आपको? एक मतलब जिस घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहती है, घर में दुर्गंध आते हैं उस घर से, उस घर में आप मतलब
थोड़े टाइम के लिए खड़े हो जाइए और फील करिए उस घर की मतलब एनर्जी, और एक पॉजिटिव घर में जाइए जहाँ पर सारा चीज़ जो है व्यवस्थित ढंग से रखा गया हो, धूप वगैरह कैंडल्स ये जला कर रख दिए हो। तो उस घर में आप थोड़े समय के लिए जाइए, उस घर में आपको कैसा महसूस होता है, डिफरेंस देखिए दोनों घर में। तो इसीलिए दोस्तों हमें जो है घर की ऊर्जा को, या यूँ कहिए कि घर की आत्मा को, जो रूह होते हैं, इस रूह को मतलब सकारात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो घर की रूह होते हैं ये परिवार के सभी सदस्यों के लिए मतलब रक्षा कवच होते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? आई होप अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।